हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन मैं आपको यशाया का बताने जा रही हूँ। यशाया 1:18 में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्घ वाले रंग के हो तो भी वे उनके समान स्वेष्ट की हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब क्या है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। जब हम एक जैसे भाई मसीह हो, हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के साथ जुड़ के रहे तो वाद विवाद करें, परमेश्वर से मिलाप करके रहे। तो परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे चाहे कितने भी पाप बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर कहता मैं उसे साफ करके हिम के समान करूंगा, उजियाला करूंगा, सफेद करूंगा। मतलब जितने भी तुमने पाप क्यों ना किया, परमेश्वर कहते हैं मैं उसे क्षमा करूंगा। क्योंकि संसार हमें क्षमा नहीं करता, संसार हमें पापों से क्षमा नहीं करता। जब परमेश्वर से हम वाचा बांध के रखते, परमेश्वर से मिलाप करके रखते, तो परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे उजियाला करूंगा। हालेलुया। ते परमेश्वर ये भी कहते हैं अर्घ वाले रंग के हो तो भी मैं उनके समान सफेद करूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को साफ करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें माफ करने वाला परमेश्वर कभी अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि संसार हमें माफ नहीं करता तो परमेश्वर भी हमें माफ नहीं करता। परमेश्वर हमें माफ करता है। परमेश्वर हमें हमारे पापों को धोकर, परमेश्वर हर एक गलतियों को, हमारे जो भी हमने पाप गुनाह जो भी किए हैं, परमेश्वर से माफ करता है। तो परमेश्वर कहते हैं यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। अगर हम परमेश्वर के साथ मिलाप करके परमेश्वर के वचनों को हम फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर कहता यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर की वचनों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर के लोगों के वचनों जो भी परमेश्वर बताते हैं, हमें आज्ञा देते हैं, हमें अपने दास के जरिए, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो परमेश्वर कहता तुम देश में उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम उत्तम पदार्थ मतलब कि ये नहीं कि हम संसार की तरह मतलब रहते हैं। परमेश्वर कहता तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने को मिलेगी, पहनने को मिलेगी, रहने को मिलेगा। परमेश्वर कहते तुम उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जब हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, तब शैतान हमारे जीवन में आके अटैक करता है। किस तरह अटैक करता है? हमको बीमार कर देगा, वो हमें गलत चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में, फिर पाप में, उलझनों में शैतान हमें लेके जाएगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर हमें बचाता है इन सब चीज़ों से। परमेश्वर कहता है तभी मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे साथ मिलाप करके रहो, आज्ञाकारी करके रहो, वाद विवाद ना करो, तो परमेश्वर हमारे अंग संग रहते हैं और हर एक गंदी वस्तुएं, हर एक नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ से दूर होती है। हालेलुया। तो आज का वचन यही था। मेरा विश्वास है कि इस वचन के दौरान परमेश्वर आपके माइंड को ओपन करेंगे, ताकि इस वचन के दौरान परमेश्वर आपको छुड़ाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के वचन के लिए कि परमेश्वर महान परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर हमें छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमें हर एक अंधकार की शक्तियों से आज़ाद करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। आओ हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन के दौरान अपनी आंखों को बंद करें।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे खुदावर परमेश्वर। आज का वचन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमें 100 गुना फलों को लेकर परमेश्वर। आज का वचन परमेश्वर को शैतान चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने प्रभु आज का वचन सुना मेरे खुदावन परमेश्वर, आप इन्हें मेरे खुदावन आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर। आप इन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी इन्होंने पाप किए मेरे यहोवा परमेश्वर, आप इनके पापों को छुड़ाकर मेरे खुदावर इन्हें हिम के समान प्रभु उजाला करेंगे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें उजाला करेंगे खुदावर, इनके मेरे पिता परमेश्वर मन को, इनकी सोचों को प्रभु सफेद करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, साफ करेंगे खुदावर। आप इनके पापों को मेरे पिता परमेश्वर क्षमा करेंगे खुदावर परमेश्वर। तेरा बड़ा दयाना हाथ इनके सर के ऊपर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा करने पाए, तेरी आज्ञाओं को फॉलो करने पाए मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा हर एक जन को टच करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन को टच करे खुदावर। तेरा आत्मा टच करे मेरे पिता परमेश्वर। ठीक है मेरे परमेश्वर प्रभु, तू वाद विवाद करने वाला है मेरे परमेश्वर। तू मेरे परमेश्वर हमारे साथ हमारे साथ प्रेम करने वाला यहोवा परमेश्वर है। तू प्रेम करने वाला परमेश्वर, तू दयालु करने वाला, तू कृपालु करने वाला परमेश्वर है खुदावर परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर। प्रभु तू हर एक जन को क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हर एक जन को क्षमा करेगा मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए खुदावर अपने आप को प्रभु कुर्बान किया मेरे यहोवा परमेश्वर। आपने हमारे के लिए खुदावर अपने लहू को बहाया खुदावर। प्रभु तेरा लहू हर एक जन की बॉडियों पर लगाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु इनके घरों को कवर करती मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू में कवर करती मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जहाँ कहीं लहू होता है वहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई अंधकार की शक्तियाँ नहीं होती मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा मेरे परमेश्वर, उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा परमेश्वर। तो हर एक अंधकार की शक्तियों से प्रभु आप इन्हें छुड़ाएंगे मेरे खुदावन परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन, हम तेरा थैंक्स करते। मेरा विश्वास है खुदावन मेरे परमेश्वर, आपने इन्हें अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से भरा, अपने आत्मा से भरा खुदावन। आपने इन्हें हील किया हर एक बीमारियों से, हर एक अंधकार की शक्ति से प्रभु आपने इन्हें हील किया मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर कि आपने हमारी छोटी सी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम की तरह मैं मांगती, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज का वचन ये था। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन के दौरान परमेश्वर आपको हील करेंगे, सुरक्षित करेंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। सबको जय मसीह की।